नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। समारोह का आयोजन किया गया किस मामले? अमीर बानो साहिबा की आज साजिद साहब की वालदा की मजलिस थी 40वें की, उसको मैं खिताब करने उसको पढ़ने के लिए आया था। चेलूम की मजलिस थी जो हमारे यहाँ 40वां होता है, जैसे तिरही होती आपके यहाँ, वैसे हमारे यहाँ 40वां होता है, चेलूम होता है, तो इस साल सवाब होता है, उसको मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे आया था। और कुछ मौलाना साहब ये बताइए आप कि इस वक्त कौम अफराद और तशरीद का शिकार हो रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3 तलाक के मुद्दे, लव जिहाद के मुद्दे और कहीं मॉब लिंचिंग जैसे वारदातों का सामना करना पड़ रहा है, मुसलमान 2-4 हो रहा है इन बातों से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप सरकार में? देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की बात की थी और सबके विश्वास की बात की थी। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सबका विश्वास अभी तक के हमारे प्रधानमंत्री जी जीत नहीं पाए। कुछ मेंबर जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, एमपीज, इस तरीके के बयानबाजी करते हैं और उनके कुछ वज़ीर आला हैं, जिससे हिंदुस्तान के अंदर दूरियां और नफरतें फैल रही हैं। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो एक गुलदस्ता है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब रहते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस गुलदस्ते को कुछ ताकतें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त इस गुलदस्ते को सलामत रखा जाए। इमाम साहब आपसे सवाल करें, कुछ ताकत नहीं, सिर्फ फ़कत और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो नागवार नारे हैं कि बच्चा बच्चा राम का, बाकी अला फला डॉट डॉट। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि मंदिर बना लिया, मंदिर का निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर लिया, तो जाति धर्म को विशेष टारगेट करने की जरूरत क्या है? देखिए, क्या है कि मुझे लगता है कि हिंदू वोट को यूनाइट करने के लिए इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं। तो इससे क्योंकि पढ़ा लिखा हिंदू है, इस तरीके से वोट यूनाइट नहीं होता है। इस तरीके से दिलों में नफरतें फैलती हैं और मोहब्बतें खत्म। अच्छा, देश किस तरफ जा रहा है ये बताइए। इस वक्त हमारा देश जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, वो हमारा देश अजब मोड़ पर जाके खड़ा हो गया है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस देश को एक सही राह दिखाने की ज़रूरत है और वो सही राह सब मिलके, सारे हिंदुस्तानी मिलके दिखा सकते हैं। उसके लिए चाहे सारी पार्टीज़ हो, अपनी पार्टीज़ से ऊपर उठ के, चाहे बीजेपी हो, चाहे उसके अंदर समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसके अंदर बीएसपी हो, हर पार्टी से ऊपर उठ के पहले मुल्क को बचाने की बात की जाए। जब मुल्क बचेगा तभी खुशी बचेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको किस नज़र से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारी पार्टियां एक ही नज़र से देखता हूँ। सारी पार्टियां मेरे सबसे ताल्लुकात हैं। आपको किस नज़र से देखती है? आप मुस्लिम चेहरा हैं। मैं मुस्लिम चेहरा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी देखती है, तो मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं। मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं किसी सियासी पार्टी में शामिल नहीं हूँ। मेरा ज़ाती ताल्लुकात है। कौमी मसला होता है तो मैं सबके सामने जाता हूँ, सबके सामने जाके बात करता हूँ और जो भी मिल्लत के मसाइल होते हैं उनके सामने रखता हूँ, उसको हल कराने की कोशिश करता हूँ। सरकार को लेकर क्या शिया सुन्नी एकजुट हो चुका है? देखिए, यह भी कबल वक्त है, यह भी नहीं कही जा सकती बात। बहुत बहुत कोशिशें शुरुआत। मुस्लिम के सदस्य हमारे बीच में रईस पठान साहब मौजूद है। पठान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच आपने हमसे बात करने के लिए। आज ये पूछते हैं कि आज किस कार्यक्रम में आपका बुढ़ाना आना? हमारे दोस्त हैं साजिद जाफरी साहब, इनकी मदर का जो है आज चेलम है। इस चेलम के मौके पे इन्होंने और लोगों को भी बुलाया था और मुझे भी बुलाया था, क्योंकि करीबी दोस्त होने के नाते मुझे आना चाहिए था और मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निजी तौर पर आया हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसा आपने भाईचारे की बात कही थी, तो भाईचारे में आज किसान सड़कों पर बैठा है, तो किसान की जो मांगें हैं केंद्र सरकार पूरी नहीं कर रही है। वो किसान जो कभी अपने खेत में होता था और आज खेत छोड़ के वो सड़कों पर बैठा है, वो किसान जो अपनी फसलों का हाथ थामकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था और देश का अन्नदाता कहा गया, अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा है, यानी भगवान सड़कों पर बैठा है, तो समाज का क्या होगा और देश का क्या होगा? थोड़ा सा इस पर बताएं। देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सरकार के और जनता के दरमियान में होती हैं, कुछ अगर उसमें कुछ मतभेद हो जाता है किसी मामले में सरकार और जनता के बीच में, तो किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो भी जनता ही हैं सरकार के लिए। तो अब उस बात को जो उनका और सरकार के बीच में जो मतभेद है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। कई बार सरकार ने बात करी, उनको बुलाया है और उनको मान सम्मान इज्जत दी है और आगे भी सरकार जो है कोई रास्ता निकालेगी। बातचीत से ही रास्ता इसका निकलेगा, अमन तरफ से। आपने कहा कि बातचीत से रास्ता निकलेगा, लेकिन रास्ते में तो कीले और तार बिछा दी गई, तो कैसे निकालेंगे आप रास्ता? नहीं, वो सरकार का मामला ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं तार बिछा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ये ऐसा आप कह रहे हैं। मैंने देखा है टीवी पे, सभी जनता देख रही है, देश की जनता सवाल कर रही है।
नहीं, उसके बारे में तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम वहाँ गए नहीं, हमने देखा नहीं है। किसानों से बात कैसे होगी जब आप लोग उनके बीच में नहीं जाओगे, तो समझौता कैसे? नहीं होगा, रास्ता निकाल रहे हैं, रास्ता निकलेगा, सरकार ज़रूर रास्ता निकालेगी। अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप? अंत में ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को जो है वही भाईचारगी का जो है झंडा पकड़ के रहना चाहिए, और हम लोगों को अमन भाईचारा जो है ना पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए, अपने देश में फैलाना चाहिए, अपने क्षेत्र में फैलाना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं हमारा भाईचारा कर रहता है कायम, मोहब्बत रहती है, प्यार रहता है, तो उससे देश को फ़ायदा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रईस पठान साहब जो अपनी बात रख रहे थे।